हेलो गाइज, कैसे हैं। आज मैं आपके लिए शिक्षण अभिरुचि से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेके आया हूं। आज के जो प्रश्न हैं वह उत्तराखंड में होने वाली एलटी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्क्रीन में पहला प्रश्न है, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए। अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक में किस बात का ज्ञान होना चाहिए। ए, बाल मनोविज्ञान, बी, बालक कैसे सीखता है, सी, बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां। यानी कि तीनों चीज़ों का होना जरूरी है। अर्थात बालक की प्रत्येक प्रवृत्ति के बारे में, प्रत्येक एक्टिविटी के बारे में हमें जानना है कि बालक किस प्रकार सीखे। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्क्रीन में, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ऑप्शन है, ए, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना, बी, अध्यापक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, सी, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, डी, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो हमें बताना है सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप है कहाँ, कक्षा में। किस प्रकार वह सीखे और किस प्रकार वह प्रतिभाशाली बच्चे बने। तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अध्यापक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों से उपयोग करना, अर्थात इस प्रकार का वातावरण बनाना कि बच्चे का ध्यान अपने टीचर के प्रति केंद्रित हो। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अभिभावक अपने बच्चों के लिए टीचर से आशा करते हैं। अर्थात प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों के लिए टीचर से क्या आशा करते हैं ये बताना है। ए, निष्पक्ष व्यवहार की, बी, सहानुभूति एवं प्रेम की, सी, योग्यता एवं ज्ञान की, डी, ए और बी की। तो अध्यापक से आशा किस बात की करते हैं, वह करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की। अर्थात कैसा व्यवहार हो, एक टीचर का निष्पक्ष व्यवहार हो, अर्थात सभी के लिए कक्षा में समान व्यवहार। और सहानुभूति एवं प्रेम की, अर्थात उस प्रत्येक अभिभावक सोचते हैं कि टीचर मेरे बच्चों से सहानुभूति रखे, मेरे बच्चे से प्रेम करे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ए और बी, निष्पक्ष व्यवहार की और सहानुभूति एवं प्रेम की। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना है ये हमें बताना है। ए, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए अथक प्रयास, अवश्य सिखाना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करना है। जब तक हम सफल ना हो सके तब तक हमें लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। बी, विपरीत परिस्थिति में भी संयम, मॉडरेशन व संतुलन ना खोना, अर्थात कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन हमें संयम नहीं खोना है। इस आधार पर यह भी सही है। सी, समय का सदुपयोग करना, अर्थात प्रत्येक समय के महत्व को समझना, ये भी जरूरी है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। यानी कि ए, बी, सी तीनों चीज़ों का होना जरूरी है। तीनों चीज़ें सिखाना एक अध्यापक को जरूरी है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होगी, यानी कि शिक्षा सार्थक होने का मेन रीजन बताना है। वो किसके केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण करना जिससे क्या हो, छात्र केंद्रित हो, छात्र के लिए अनुकूलित हो। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगर छात्र केंद्रित यदि शिक्षा होगी तो उससे बच्चे का ध्यान अपने अधिगम कार्य पर लगेगा, जिससे बच्चे को प्रत्येक विषय के बारे में जानकारी होगी।
तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्क्रीन में, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ए, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी। बी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। सी, छात्रों को साक्षर बनाना। डी, बालकों का सर्वांगीण विकास। अर्थात शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो बताना है। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, बालक में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, नैतिक, इस प्रकार की शिक्षा का विकास हो। और इस प्रकार की शिक्षा का विकास तभी होगा जब बालक का सर्वांगीण विकास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। तो स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम निर्माण के लिए किस बात को ध्यान में रखना है, ये बातें बतानी है। तो ऑप्शन है ए, शिक्षा के उद्देश्य को। बी, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यता को। सी, शिक्षण अनुसंधान को। डी, ए और बी दोनों को। तो इस आधार पर जो सही जो उत्तर है पाठ्यक्रम निर्माण का, वह है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी कि शिक्षा के उद्देश्य को हमें जानना जरूरी है पाठ्यक्रम निर्माण के लिए, और बी, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को जानना जरूरी है। तो इस प्रकार के का हमें पाठ्यक्रम बनाना है। जो सी है वह गलत है, शिक्षण अनुसंधान कोई जरूरी नहीं है। तो अगला प्रश्न है स्क्रीन में प्रश्न नंबर 8, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ए, बाल साहित्य। बी, संज्ञानात्मक विकास। सी, सामाजिक अंतःक्रिया। डी, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इस आधार पर जो सही उत्तर है वह हमें बताना है। तो इस आधार पर जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक अंतःक्रिया, अर्थात समाज के बारे में हमें विशेष जानकारी होनी चाहिए। सामाजिक अंतःक्रिया, अगर हमें समाज से घुल मिल करके रहेंगे तो उससे भाषा सीखने में हमें क्या रहेगी, सरलता होगी। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, यानी कि प्रश्न नंबर 9, डॉट डॉट भाषा का अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। जो खाली जगह है यहाँ पर हमें इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन भरना है। लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण। तो यहाँ पर डॉट डॉट भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है, यानी कि संप्रेषण। अर्थात संप्रेषण जैसा सुनेंगे वैसा हम करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। तो संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। अगला ऑप्शन है, यानी कि अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि छात्र जो लिखित कार्य करते हैं शिक्षक को उसे कब जांच करनी चाहिए, अर्थात उसका निरीक्षण कब करना चाहिए। ऑप्शन है, जब शिक्षक को खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत में, रविवार को, लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। तो इन चारों ऑप्शनों में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक अध्यापक को अपने शिष्य का जो कार्य है लिखित कार्य उसे पूरा करना तब है जब वो कंप्लीट कार्य कर लेता है। लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद, ठीक उसी दिन जिस दिन हम अपने बच्चे को काम कराते हैं, यानी कि अपने शिष्य को काम कराते हैं, उसके ठीक तुरंत बाद हमें उसकी कॉपी का निरीक्षण करना है, और निरीक्षण भी ठीक उसके सामने करना है। जो गलतियां होती हैं उसे हमें रेड पेन से गोल कर देना है, ताकि बच्चे की समझ में आए कि मेरी ये गलतियां हैं। ये नहीं कि हम अगले हफ्ते करें, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें तुरंत उसी समय उसकी कॉपी का निरीक्षण करना है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
बालक को व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डॉट डॉट की जानकारी शिक्षक को हो। मित्रों, व्यवहार, ज्ञान, कक्षा के साथियों। तो मित्रों का होना कोई ज़रूरी नहीं है, व्यवहार का होना ज़रूरी है, ज्ञान का होना भी ज़रूरी है, कक्षा के साथियों का होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी डॉट डॉट की जानकारी शिक्षक को हो। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे में शारीरिक शिक्षा का, बच्चे में आध्यात्मिक शिक्षा का, बच्चे में नैतिक शिक्षा का, इस प्रकार की शिक्षा का विकास करने के लिए उसके व्यवहार को जानना हमें जरूरी है। तब हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक, बी, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, सी, कुशल प्रबंधक, डी, ये सभी। तो एक प्रधानाचार्य कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक जरूर होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समता व भाव रखने वाला, ऐसा भी होना चाहिए, समानता भाव, कैसा भाव? समानता भाव, अर्थात सभी अध्यापक के लिए समान व्यवहार करने वाला, सी, कुशल प्रबंधक, ये भी जरूरी है। यानी कि तीनों जरूरी हैं। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। यदि छात्रों के लिए प्रेरणादायी होगा तो बच्चे अपने प्रधानाचार्य से ज़्यादा खुश रहेंगे। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखेंगे तो प्रत्येक अध्यापक अपने प्रधानाचार्य से प्रसन्न रहेंगे और अपना कार्य सुचारू रूप से करेंगे, सही ढंग से करेंगे। कुशल प्रबंधक, अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था करनी है कि ताकि किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? यानी कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, अर्थात शिक्षिका के बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, ए, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, बी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, सी, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, डी, उसमें चिंता और डर पैदा करके। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, तभी वह अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित कर सकती है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति किस प्रकार की योजना पद्धति होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित। तो इन चारों में जो शिक्षण योजना है वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। किसकी केंद्रित होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों के लिए। तो प्रश्न पूछा है शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, यानी कि महिलाओं के लिए भी है, बालकों के लिए भी है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षक का मूल कार्य है। शिक्षक का मूल कार्य है।
छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना। तो शिक्षक का जो मूल उद्देश्य है तो अपने कक्ष में इस प्रकार का वातावरण बनाना कि बच्चा अपने शिक्षक की ओर ध्यान आकर्षित करे। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी सही है, अध्ययन के लिए अनुकूलित वातावरण तैयार करना। अगला प्रश्न स्क्रीन में प्रश्न नंबर 17 है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ए, सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति न होना, अर्थात रोजगार के लिए कोई ठोस नीति न होना। बी, शिक्षा का व्यापक प्रसार। सी, उद्देश्यहीन शिक्षा। डी, घटिया स्तर की शिक्षा। तो इन चारों ऑप्शनों में जो बेरोजगारी का कारण है वह है हमारे देश में इस प्रकार की शिक्षा है कि वह उस शिक्षा का कोई ही उद्देश्य नहीं है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी सही है, उद्देश्यहीन शिक्षा। स्क्रीन में अगला प्रश्न है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है, प्रभुत्ववादी नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने की दृष्टि से उत्तम है। कौन सी ऐसी विधि है जो वास्तविक अनुभवों को प्रदान करती है। ए, भ्रमण विधि। बी, प्रोजेक्ट विधि। सी, भाषण विधि। डी, पाठ्यपुस्तक विधि। तो इस आधार पर जो वास्तविक अनुभव होते हैं वह होते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी भ्रमण विधि से नई नई चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होती है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। स्क्रीन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। अर्थात अनुशासन बनाने के लिए शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। ए, शिक्षक की अपनी योग्यता। बी, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व। डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। तो इन चारों ऑप्शनों में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। तो इस आधार पर अनुशासन कक्षा में बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। तो आज हमने शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 20 प्रश्नों का अभ्यास किया। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।